हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जिनको भी पसंद करते हैं, जो भी आपके क्रश हैं, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू गाइस। ज़बरदस्ती मैं अगेन बोलूँगी, अपनी ऊपर किसी भी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना। ओके, सो अपने क्रश पे फोकस करिए। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव हेल्थी चॉइसेस। देन वी हैव मिरर। आपके ये जो क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि आप लोग जो हो ना, अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो। लाइक यू गाइज आर डूइंग सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आप बहुत खुश हो, आप जैसे भी हो, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको खुश कर सकती हैं या जो आपकी अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बेटर हैं, आपने उन चीज़ों को चूज़ किया हुआ है। बिकॉज आप उन लोगों के साथ टर्म रखते हो या अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चूज़ करते हो जो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको खुश रख सकती हैं। सो इनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ से प्यार है, बिकॉज आपके पास हर वो चीज़ है जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, या आपकी लाइफ में वो चीज़ का होना आपके लिए एक तरह से कंफर्टेबल है या आपके लिए पीसफुल है। ठीक है, तो आप वो चीज़ों को चूज़ करते हो जिसमें आप खुश होते हो, बिकॉज आपको खुद से प्यार है। दैट्स वाई। सो जो लोग आपसे प्यार करते हैं या जो चीज़ें आपको लगता है आपकी लाइफ में होना आपको कंफर्टेबल करता है, आप वही चीज़ों को चूज़ करते हो। या आपके क्रश को महसूस होता है, बिकॉज इनको लगता है यू गाइस आर वेरी वेरी हैप्पी पर्सन इन योर लाइफ। आप टोटली सेटिस्फाइड इनको फील होते हो कि आप अपनी लाइफ में हो। ठीक है, हो सकता है ये इस आपके क्रश को महसूस हो रहा है, ऐसा ना हो, बट इनको ये महसूस होता है क्योंकि हम बात उनके फीलिंग्स की कर रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनको लगता है आप कुछ हद तक उनसे सिमिलर हो, बिकॉज आपके क्रश भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक ऐसे ही हैं जो उनको आप में चीज़ें महसूस हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये आपको देखते हैं ना आपके क्रश, तो इनको अपना आप नज़र आता है। यस, तो दैट्स वाई उनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप इट मीन्स कि वो बना सकते हैं, बिकॉज इनको आपके अंदर अपना आप दिखता है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होती है ना, इनको आप में दिखती है, आपकी क्रश को। ये एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, लाइक आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। देन वी हैव नॉट इनफ एंड वी हैव स्टैब्ड इन द बैक। ओह माय गुडनेस। किसी तरह से हो सकता है ये जो आपके क्रश हैं, शायद इनको किसी ने धोखा दिया, या फिर ऑलरेडी ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे ये काफ़ी हर्टफुल रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इनका यहाँ तो किसी के साथ कुछ एंडिंग हुआ है, या फिर किसी ने इनका दिल तोड़ा है। दैट्स वाई ये अभी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं एक रिलेशनशिप बनाने के। तो इनको आप में वो चीज़ दिख रही है कि आप लोग उन्हीं की तरह के हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये जो क्रश है ना, इनको ऑलरेडी आपके जो क्रश हैं, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ऑलरेडी यहाँ तो इनके साथ किसी ने धोखा किया है, डिसेप्शन हो सकता है किया है, या इनको पेन दी है। इनके बैक पे इस इंसान को किसी तरह से स्टैप किया गया, इतने बुरे तरीके से इनका ट्रस्ट ब्रेक किया गया कि इस पर्सन का ऐसे लगता है जैसे ट्रस्ट उठ गया रिलेशनशिप से या लविंग कनेक्शन से। तो अभी इन्होंने अपने आप को सेल्फ सैबोटेज किया हुआ है काफ़ी टाइम से। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर अभी नहीं है किसी भी कनेक्शन को बनाने का। बट जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वो रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं या आपके साथ वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, बिकॉज आप उनको मिरर कर रहे हो। ठीक है, बट अभी उनका वो फेयर जो चल रहा है पास्ट के किसी हार्ट ब्रेक से या पास्ट के किसी एक बैड एक्सपीरियंस से, वो अभी उस फेयर से बाहर नहीं आ रहे। यस,
बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। यस ये अपने हार्ट ब्रेक को हील करने की इस टाइम सिचुएशन में लगे हुए हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आए हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हैं जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो इनके लिए बहुत ही एक हर्टफुल टाइम था, एक हर्टफुल जो है वो सिचुएशन हुआ था इस पर्सन की लाइफ में, आपके क्रश की, जहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर ये इतने एडिक्टेड हो गए थे कि इनसे वहाँ से ओवरकम करने में काफ़ी टाइम ऐसे लगता है इनका चले गया अपनी लाइफ का। यस लेकिन ये जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके जैसे हो, लेकिन अभी ये प्रिपेयर नहीं हुए, अभी तक एनर्जी ऐसी ही दिख रही है, अभी प्रिपेयर नहीं है आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए। बट हाँ इनको लगता है कि आपके साथ बना ज़रूर सकते हैं, तो इनको लगता है यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव हंगर 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव सोवरेनिटी 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या एज 25 भी हो सकता है। वी हैव 39 क्रिएशन 39 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों का 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस एंड वी हैव 32 ट्रस्ट 32 फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एज है, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 55 कुछ लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो गाइस ये जो आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत इनको लगता नहीं है। बिकॉज यू गाइस आर टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप एक कंप्लीट इंसान हो, और इनको लगता है कि आप अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करने वाले पर्सन हो कि जैसे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये इस चीज़ को देख के ना आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने पे ऐसे लगता है काफ़ी हद तक कंसर्न हो रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि ये आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यस बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की कि इनको महसूस होता है कि आप लोगों को किसी भी तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे हंगर की एनर्जी है, आपको किसी चीज़ की यहाँ पे भूख नहीं है, किसी चीज़ के लिए आप हंगरी नहीं हो, लेकिन ये इंसान आप जैसे पर्सन के लिए डेफिनेटली हंगरी हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। जिस एग में, जिस शेल में, जिस होल में इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ था एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से, वो इनको महसूस होता है कि अब टाइम आ चुका है कि ये इस शेल से, इस एग से बाहर आ सकते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये उस चीज़ के बारे में काफ़ी मुझे कंसर्न और सोचते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। यस यहाँ तो हो सकता है काफ़ी टाइम से ये ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो इनको आप में दिखता है। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन इस पर्सन को दिखते हो कि जैसे आप जो हो ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं इनको लगता है, बट इनको आप जैसे इंसान की ज़रूरत है। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं जो भी क्रश हैं आपके, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस दे आर टोटली अनहैप्पी इन देयर लाइफ विद अ 4 ऑफ कप्स। ये इतने अनहैप्पी हैं अपने पास्ट की लाइफ से कि ये वहाँ से विद अ 6 ऑफ स्वॉर्ड निकलना चाहते हैं। बिकॉज विद अ 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका एक लाइफ स्टाइल है जीने का, लग्जूरियस, बहुत ज़्यादा फ्री, ये इंडिपेंडेंट, इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है। यस बट कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि ये विद अ 4 ऑफ कप्स एंड विद अ 6 ऑफ स्वॉर्ड अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं अपने लाइफ में अपने पास्ट को हील करने के लिए, तो इनको ये भी लगता है कि कहीं ये ना हो आप इनके इस प्रपोज़ल को या इनकी इस अपॉर्चुनिटी को ना एक्सेप्ट करो।
आपकी तरफ से इनको लगता है हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो, आप इनके साथ रिलेशनशिप ना बनाना चाहो, या फिर ये आगे मूव फॉरवर्ड अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मे बी विद द 4 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के इस अपॉर्चुनिटी को जो ये आपके साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ के देना चाह रहे हैं वो शायद आप अपॉर्चुनिटी ना लो। तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी अपसेट हैं, बिकॉज राइट नाउ ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले तो हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ अपनी लाइफ का आगे का सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इनको लगता है कि आप जैसे इंसान की इनको ज़रूरत है। बिकॉज आई फील लाइक ये जो क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, यू गाइस आर टोटली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। यस, आप टोटली इस टाइम अपने ही लाइफ में जो होना चल रहे हो, आपका अपना एक जोन है जिधर आपकी अपना फोकस चल रहा है, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। तो ये काम करना चाहते हैं, लाइक एक काम डाउन, एक हील अपनी लाइफ को करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ बढ़ के, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। बट इनको लगता है कि आप जो हो ना, आपका फोकस अपने आप पे है, आप इधर उधर किसी को भी नहीं देख रहे कि आपके सराउंडिंग पे क्या हो रहा है, या कोई इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, या किसी इंसान का आपके ऊपर फोकस है नहीं है। इनको लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए कोई हंगर नहीं है, यू गाइस आर नॉट हंगरी फॉर एनीबडीज अटेंशन। ठीक है, 4, 6 एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, बट दे आर अपसेट। एंड ये जो भी क्रश हैं ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, लेकिन ये अपनी लाइफ को आपके साथ हैप्पी करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन्होंने भी सेल्फ लव सीखा है जब ये इनको एक हार्ट ब्रेक मिले ना उसके बाद। वी हैव द मेडिशन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड आपकी तरफ एक्शन लेने का कुछ ना कुछ जो है ना इस टाइम प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना फेयरलेसली और कॉन्फिडेंटली इनको महसूस होता है कि आपकी तरफ मूव लेना पड़ेगा। ये अपनी लाइफ का एडवेंचर आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक नेगेटिविटी है इस पर्सन के माइंड में कि पता नहीं आप रिजेक्ट ना कर दो विद द 4 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को ऑब्वियसली अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट से निकल के बाहर आएंगे, तो वो नहीं चाहते कि आपकी तरफ से भी उनको दोबारा डिसअपॉइंटमेंट मिले या रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये नहीं एक और रिग्रेट या फिर एक और इस तरह का पेन लाइक बियर कर सकते। एक एनर्जी यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इनका दिल टूटा हुआ है इस इंसान का। ये फील करते हैं कि आप रिजेक्ट अगर आपने कर दिया तो ये इस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक कह लो आप एक ऐसा पेन होगा, एक ऐसा हर्ट होगा कि पता नहीं ये इस इंसान को फिर हील ये अपने आप को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपकी तरफ से रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं यही चाहते विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, सो 31, 36, 39, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 3 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जेमिनी, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू विद अ मैजिशियन, एंड मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ इनको आप में महसूस होता है विद द मैजिशियन एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा स्पार्क, एक ऐसा मैजिक जो इनको आपकी तरफ आने पे ऐसा लग रहा है मजबूर कर रहा है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप लोग यहाँ तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, थ्रू वर्क हो सकता है इस इंसान ने आपसे मिला है, या फिर आप इनको पसंद आ गए हो, आप भी करते होगे पसंद, लेकिन इनको लगता है आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो इस टाइम, ये महसूस करते हैं। बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ये नहीं चाहते किसी भी तरह से विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड के ये ऑलरेडी किसी एक ट्रॉमा से, एक हार्ट ब्रेक से बाहर आए हैं, तो दोबारा इनको कोई ऐसा हार्ट ब्रेक दे जिससे बाहर आना या ओवरकम करना, हील करना इनके लिए मुश्किल हो, बिकॉज बैक टू बैक एनर्जी जो है वो एक अपसेट आ रही है। इट्स अ 5 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ में, लेकिन ये दोबारा आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते। यस, बिकॉज ये महसूस करते हैं कि अगर आपने इनको रिजेक्शन दे दी ना तो ये बहुत ही बुरे तरीके से ऐसा लाइक ब्रेक होंगे, ऐसा हर्ट होंगे कि फिर इस चीज़ों से हील होना इनके लिए एक इम्पॉसिबल ही होगा। यस, ये एनर्जी दिख रही है।
सो 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट विद द नाइट ऑफ एंड्स इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंसान नेगेटिव हो रहे हैं कि एक्शन लें अगर, तो ये ना उसका आउटकम पॉजिटिव ना आए, और इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे नेगेटिव आउटकम हो कि इनको रिजेक्शन मिल जाए। तो वो रिजेक्शन की वजह से भी काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पे एक तरह से हर्ट है, एक तरह से आप कह लो अपसेट होता है ना, सैड एनर्जी, दुखी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स 3 ऑफ स्वॉर्ड दोनों एक सोड़ों के कार्ड हैं। अभी ये दुखी हैं कि आपने आपकी तरफ एक्शन ले लिया और आपने इनका रिजेक्शन दे दी या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो ये इंसान तो डिसअपॉइंट हो जाएगा और बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। या बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस कब मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो जाए वो कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।